नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावनी विनीत। आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम किसान खाट पंचायत। दरअसल सरकार ने 700 चौपाल कराने का एक खास रूपरेखा तैयार कर ली है। किसानों और सरकार के बीच में जो व्यवधान चल रहा है, उस व्यवधान को संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार अपनी स्टैंड पर कायम है, वहीं किसान अपने स्टैंड पर कायम है। संवाद से समाधान कैसे निकलेगा, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन का आज 19 दिन हो चुका है। आज किसानों ने सांकेतिक उपवास का दिन रखा था, 8 घंटे का उपवास रखा गया और इन सब के बीच 7 राज्यों के 10 किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करके किसान बिल को अपना समर्थन भी दे दिया है। कुछ समर्थन दे रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं और इस विरोध और समर्थन के बीच में सामंजस्य बिठाने की बातें चल रही हैं। बातों से बात निकलेगी क्या? आज किसान खाट पंचायत में हम इसी का एक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। यह विशेष कार्यक्रम हमने खास तौर से तैयार किया है कि सरकार और किसानों के बीच में जो संवाद का गैप आ चुका है, उस संवाद को सामंजस्य के साथ हम बड़ी तस्वीर के साथ प्रस्तुत कर सकें। यही हमारी कोशिश रहेगी आज के इस खास कार्यक्रम के जरिए। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक रिपोर्ट से। आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में इस आंदोलन ने किस तरीके से तेजी पकड़ी है और दूसरी तरफ सरकार है जो अपने स्टैंड पर भी कायम है। किसान आंदोलन देश का एक ऐसा आंदोलन बन गया है जिसमें साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया जा रहा है। कृषि कानून पर किसान और केंद्र सरकार पिछले 19 दिनों से आमने सामने है, लेकिन सकारात्मक दिशा में अभी तक कोई भी बात नहीं बन पाई है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा के बाहर डटे हुए हैं, वहीं सरकार भी किसानों की मुद्दों को लेकर लगातार गंभीर दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार ने संवाद के सारे रास्ते खोल रखे हैं। मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्री, फिर वो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे तमाम बड़े मंत्री किसानों को लेकर लगातार गंभीर हैं और बैठक कर रहे हैं। सोमवार को किसान संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ उपवास रखा। इस उपवास में विपक्ष भी अपना राजनीतिक वास तलाशते हुए दिखाई दिया। अब तक आपने आंदोलन में उन तमाम देश विरोधी ताकतों को देखा जिनका इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था, फिर वो चाहे खालिस्तानियों की एंट्री रही हो या फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का शामिल होना। लेकिन आज हम आपको आंदोलन के आंगन से जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। किसानों की आड़ में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही है और उन पर अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि सुदर्शन न्यूज बहुत पहले ही कहता आया है कि किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ गंदी राजनीति ही नहीं, बल्कि अभद्र भाषाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। किसानों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने वालों की करतूतें लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पिछले 19 दिनों से जो आंदोलन आप देख रहे हैं, उसमें भी 2 धड़े हैं। पहला वो धड़ा जो आमपंथी दलों से ताल्लुक रखता है और दूसरे धड़े के किसान संगठन या तो स्वतंत्र है या फिर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वामपंथी दलों से संबंध रखने वाले किसान संगठन अपने धरने जारी रखना चाहते हैं, जबकि दूसरे संगठन अपनी मांग मनवाकर वापिस खेत में लौटना चाहते हैं। किसान आंदोलन को आम किसानों को ज्यादा समर्थन इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आम किसानों को अपनी फसल बेचने, उस पर मिलने वाले एमएसपी और सरकारी खरीद की सुविधा बराबर मिल रही है और उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं हुई है। ऐसे में आज का जो बड़ा सवाल है वो यही कि आखिर ये किसान आंदोलन किस बात पर और कब जाकर थमने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आप
आपने सुन लिया कि किस तरीके से एक व्यवधान है जिसका बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समाधान निकलेगा कैसे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हम इस खाट पंचायत में करेंगे, क्योंकि एक ऐसी पंचायत है जो सीधे सीधे सरकार और किसान को आमने सामने लेकर आई है। बहरहाल हम आज के संवाद को शुरू करें उससे पहले, क्योंकि आज एक तरफ उपवास चल रहा था, किसान संगठन उपवास कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ 7 राज्यों के 10 किसान संगठन ऐसे थे जिन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और अपना समर्थन कृषि बिल को दिया। कृषि मंत्री क्या कुछ कहते हैं उस बातचीत के बाद, पहले उनका बयान सुनते हैं और फिर आज की अभी की बातचीत शुरू करेंगे। इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आएं और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। और तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब को आपने सुन लिया, अब चलिए उनको सुनने की कोशिश करते हैं जिनको सुनने और सुनाने के लिए ये तमाम जद्दोजहद चल रही है। हमारे साथ इस खाट पंचायत में ढेर सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, खास तौर से जो किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मटरू नागर साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ शर्मा यादव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रवीण शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ राजेश उपाध्याय जी हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कुलवीर चौहान साहब हैं और हमारे साथ उदयवीर यादव जी भी हैं। आप सभी किसान नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी भी हैं। सुदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज क्योंकि बातचीत का दौर चल रहा है, हर जगह यही कहा जा रहा है कि बातचीत से समाधान निकालेंगे, तो बातचीत में सबसे पहले किसान नेताओं की बात सुनते हैं। मटरू नागर साहब, आपके साथ ही शुरुआत करते हैं। लगातार आज 19 दिन हो चुका है, सरकार कह रही है कि अब जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो दरअसल समझ ही नहीं पा रहे हैं उस बिल को जो किसान हितैषी है। अब तो संवाद के सारे रास्ते खुल गए, आपकी बात भी मान ली गई, आप छोड़ दीजिए ना हट। बिल्कुल, हमारी कोई हट नहीं है, हट सरकार की है। और आपके माध्यम से ही, अब से पहले तो सरकार किसान को किसान ही नहीं मान रही थी। आज कम से कम किसान के पास सरकार घर से निकल के तो चलिए, संवाद तो उसी दिन से चल रहा है। हम तो अल्टीमेटम दे के निकले थे इनको 25 तारीख का, 25 से लेकर आज हमें 20 दिन रोड पे हो गए हैं। कम से कम आज हमारे नेता, हमारी सरकार हमारे साथ आके खाट पे बैठी है, शायद कोई समाधान निकल जाए। शायद इनको आज 2 घंटे या मेरे हिसाब से तो इन्हें पूरी रात हमारे साथ ही रहना चाहिए। इन्हें कल ही एहसास हो जाएगा कि ये किसान 20 दिन से रोड पे पड़ा था, वाकई ये नकली किसान है या असली किसान है, या पीड़ा में है या खुशी में है। नहीं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि मुलाकात करनी चाहिए थी, संवाद करना चाहिए था। राजेश जी, संवाद करना चाहिए था, संवाद हुआ भी और होने का सिलसिला भी शुरू किया गया, कई दौरों का संवाद हुआ, अब भी रास्ते खुले हुए हैं, समाधान नहीं निकल रहा है। आज कुछ कृषि संगठन जाके मुलाकात करके कह रहे हैं कि भाई कृषि बिल तो किसान हितैषी हैं, तो फिर आप लोगों को खामियां क्यों नजर आ रही हैं? संवाद की जब 25 दिन होगा किसान को सड़क पे दिल्ली की सीमाओं पर लेटे हुए, आप संवाद की बात बता रहे हैं। सरकार तो असंवेदनशील हो गई है। जब सरकार को मालूम है भी संवाद करना है, तुम अपनी जगह ठीक हो, तो एक बार मोदी जी संवाद की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक बार जैसे नोटबंदी की थी उन्होंने, रात को 8 बजे टीवी चैनल पर आए और नोटबंदी हो गई थी। उसी प्रकार से आज रात को 12 बजे आके कहते हैं कि जो मैं समर्थन मूल्य को कानून के दायरे में ले रहे हैं हम लोग। और जो हमारे जो खरीदार रहेंगे, जिनको आप जो आजकल, क्योंकि अभी कानून का बिल पास हुआ नहीं, उससे पहले आपने जो बड़े बड़े स्टोर बनने शुरू हो गए, वेयर हाउस बनने शुरू हो गए, उन लोगों के जो आपको जो चुनाव में जिन्होंने पैसा लगाया था, तो जब आप पहले से ही सर्वविदित है सारी चीज़ें, तो इतनी सी बात कहने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप किसान हितैषी है कि रात को 12 बजे, आप लोगों की जिद किस चीज पे है कि खाली प्रधानमंत्री आके मुलाकात कर लेंगे, आपसे बात बता देंगे? उन्हीं के प्रतिनिधि तो आ रहे हैं आपके सामने। मंत्री जी अब एक अपने एक कर्मचारी को भेज दें,
एक अपने नौकर को भेज दें। कर तो नहीं। प्रधान कृषि मंत्री आपसे बात कर रहे हैं, गृह मंत्री आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, रक्षा मंत्री आपसे बात कर रहे हैं। बात की जरूरत ही नहीं। जब इतना लंबा समय आप किसानों का आंदोलन तोड़ना चाह रहे हैं, समय पे समय, समय पे समय, ये तो संवेदनशीलता नहीं है ना आपके किसानों के प्रति। आप तो वैसे अपनी संसद का उद्घाटन करते फिर रहे, कहीं दिए जला रहे बनारस में, कहीं बंगाल में आपने चुनावी रैलियों की तैयारी कर दी, नुमाइंदे भेज दिए, लेकिन आप किसान के लिए किसी के पास समय नहीं है। जरा एक रात किसानों के बीच आके तो गुजारे। चलिए, नाराजगी है। सुदेश जी, आपके पास आखिरी में आऊंगी, क्योंकि किसानों के दिल में जो बातें हैं वो निकलनी चाहिए। आपको नहीं लगता, आप लोग कह रहे हैं कि कोई संवाद जो असल होना चाहिए वो संवाद हो नहीं रहा है, लेकिन कई ऐसे किसान संगठन हैं जो मुलाकात करने के बाद ये कहते हैं कि कृषि बिल को समझने की जरूरत है, ये किसान हितैषी है। तो आप में और उनमें इतना अंतर क्यों आ रहा है विचारों में? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो किसान हैं, ये किसान पढ़े लिखे नहीं है कि इन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा गया किसानों ने। और मोदी सरकार से हमने ही वोट देके 70% किसानों ने वोट की थी जब मोदी सरकार यहाँ बनी थी। ये गलती हो गई कि किसान के 70% वोट देकर उन्हें हमने कुर्सी बिठा दिया। आज वो किसानों के हित में काम नहीं कर रहे। खाली एक लाइन डाल दें अपने तीनों बिलों में कि भाई MSP की गारंटेड बिल चाहिए बस हमें। हम और किस लिए बैठेंगे रोड? तो लिखित उन्होंने जब प्रस्ताव भेजा था आपको, तो लिखित गारंटी दे तो रहे, आपको विश्वास नहीं है? लिखित ये कानून में कहाँ डाला है उन्होंने? ऐसे तो बलबली मुंह से बोलने के लिए क्या क्या बोलते रहते। 15 लाख रुपए भी मिले थे मुंह से बोलने के लिए, तो हर चीज किसान का कर्जा माफ हुआ था, सब कुछ हुआ था। बताओ कहाँ 15 लाख रुपए अकाउंट में किस क्या है? 10 लाख युवा को, करोड़ों को नौकरी मिली। अच्छा, दुख है, पीड़ा है, लेकिन ये वही सरकार है जो ये कह रही थी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। इसके लिए अगर हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा तो हम बड़ा करेंगे। ये बताइए, जब 2022 में डबल इनकम करने के किसान के लिए बोला गया था, जिसमें आज आप देखा के देख लीजिए कि पेट्रोल डीजल का क्या रेट हो चुका है। जो किसान के ट्रैक्टर हैं उन पे GST लगा दिए। ट्रैक्टर डाई का कट्टा जो पहले 250 रुपए का था वो अब 450-500 रुपए कट्टा आ रहा है, तो 1400 कट्टा आ रहा है। बताइए मुझे आप क्या कर दी उन्होंने, डबल आया। अच्छा चलिए, अब सुदेश जी आपकी बारी आती है। आपने सभी किसान भाइयों को सुन लिया, और क्योंकि यहाँ पर हमारा देश किसानों का देश है, और आप भी बार बार कह रहे हैं कि अन्नदाताओं के लिए आपकी सरकार ने बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ सोचने के बाद भी इतनी पीड़ा और सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। चुनौतियां तो है सर। देखिए, हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ तक कि आज किसान के पास सॉइल हेल्थ कार्ड भी है, जिससे कि अपने जमीन के इंग्रेडिएंट्स को समझ के कितना उपजाऊ है समझ सकते हैं, उसी मुताबिक क्रॉपिंग कर सकते हैं। हमारा मानना है कि कानून पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उस कानून में MSP नाम का कोई शब्द तो है नहीं, यानी कि हमने MSP को नहीं छुआ। MSP सिस्टम जैसे कंटिन्यू कर रहा था वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है। तो कानून पर बात करिए, जो 3 कानून पास हुए हैं, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बिंदु तो MSP की गारंटी को लेके ही हो रहा है ना। इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? देखिए, MSP तो उसमें है ही नहीं, कारण तो वही है। MSP उसमें है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये 3 कानून जो हैं, हमने एक एक बिंदु पर, क्योंकि ये बोलना कि अचानक से आ गया ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स बैठा था, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट जिसको आप कहते हैं, उसके पहले बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, और किसानों से फीडबैक लेके ये किया गया। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि हम लोग शुरू से ही बोलते रहे, बड़े बड़े जो आपके स्पेशलिस्ट आज जो एजुकेशन में समर्थन दे रहे हैं वहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना था कि APMC में रिफॉर्म करो और किसान का वापस। क्या आपको लगता है? लेकिन जब जिस रिफॉर्म के आप लोग स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते रहे, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने इन्वॉल्व कर लिया है उस चीज। मैडम जो ये कह रहे हैं कि MSP को हमने छेड़ा ही नहीं है। आपसे कल मेरा एग्रीमेंट हो जाता है, मैं 20 बीघे का किसान हूँ और मेरी पूरी फसल आप लेंगे, और वो फसल प्राकृतिक आपदा के कारण मेरी फसल नष्ट हो जाती है। मेरा जो एग्रीमेंट है वो तो आपका करार तो मेरे पे जो है वो तो क्लियर है। मेरा MSP क्यों नहीं? और MSP भी देने की बात, 6 दौर की जो वार्ता चली है, मैडम आपके माध्यम से बता दूं, ये महाशय जी हमें MSP देने के लिए तैयार हैं लिखित में, लेकिन धान पे नहीं, चावल पे, और वो भी चावल की गुणवत्ता पे। कौन सा किसान चावल बेच देगा? धान पहले आता है, चावल पहले आता है? बताइए भाई, धान पहले आता है, चावल? यही तो महत्वपूर्ण मुद्दा है, यही कंफ्यूजन है। जो सिस्टम कंटिन्यू हो वो पैडी पर है, सिस्टम बदल रहा है ऐसा किसी ने नहीं बोला। और मैं आपको बता रहा हूँ मुद्दा क्या है।
मुद्दा है कि किसानों को एमएसपी मिल रहा है, मिलता रहेगा। और मैं बता रहा हूँ अरे मैं बता दूं सर। अच्छा देखिए, संवाद है, उनकी बात सुन लेते, मैं आपके पास ही आती हूँ जी। मिलना ये बोल रहे हैं ना, मिलना है। ठीक है, बताइए। देखिए, हम बताते हैं। अभी भाई साहब ने बोला कि इनको मिल रहा है। अभी हम आपको बताते हैं बाजरे का रेट क्या, इनसे पूछना क्या बिका, मक्का का क्या बिका, अब धान किस रेट में बिकी, ये तो पूछो ना इनसे। चलिए इत्मीनान से इतनी नाराजगी, इतने सवाल, जरा जवाब दे दें। देखिए बहुत सा सुनते सरकार की बात भी सुन लेते हैं। बहुत सा कारण ये है कि इनकी बात से ही पता लग रहा है कि हम लोग ये समझाने में शायद नाकामयाब हो गए हों। तो हम समझाएंगे ना, इसीलिए तो हम लोग चौपाल में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और प्रत्येक बिंदु पर। इसीलिए हमने ये भी एक चौपाल लगाई है कि कम से कम इस चौपाल के जरिए एक संवाद। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बिचौलिए हैं जो इस पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, जिससे जो वाकई में जो किसान है, जो उपज करता है, खेत में काम करता है, उस किसान के बारे में सरकार सोच रही है। और एपीएमसी मार्केट कंटिन्यू करेगा। ये पहला देश में देखा जा रहा है एजिटेशन कि सरकार कुछ दे रही है। एक मिनट सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा आपकी बात। सरकार कुछ दे रही है, ले नहीं रही है। अगर कुछ दे रही है, जब ले नहीं रही है, उस पर एजिटेशन हो रहा है कि आप क्यों दे रहे हो। ऐसा कुछ हुआ कि हम तो एक पैरेलल सिस्टम दे रहे हैं, आपको फोर्स नहीं कर रहा है कोई कि आप जाइए ही। एपीएमसी कंटिन्यू करेगा। अगर प्राइवेट मंडीज में आपको एमएसपी का नहीं मिल रहा है दाम, तो आप नहीं जाएंगे वहाँ। आपको जब अच्छा रेट मिलेगा तभी जाएंगे ना, सीधा सा बात है। और इस बात को समझने की आवश्यकता, आपकी जो कंसर्न्स है, जो किसानों ने अपने 6 दौरे में बातचीत में जो कंसर्न एक्सप्रेस किए थे, उस पर सरकार ने अपना एक दिया है अंडरटेकिंग कि हम ये बदलाव कर सकते हैं। तो बातचीत से ही तो मुद्दा होगा ना। ठीक है, बातचीत से मुद्दे की बात हो रही है। एपीएमसी को स्ट्रांग करने की, मजबूत करने की लगातार बात हो रही थी। सरकार ने कोशिश की, अभी जैसा कि समझाने की सुदेश जी कोशिश भी कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से एक कंफ्यूजन है, एक भ्रम की स्थिति है? आप अगर समझ जाएंगे तो शायद समाधान निकल आए। आज हम 20 दिन से 25 दिन से किसान जो है रोडों पे बैठे हुए हैं, और इनसे समझाने, इनको बात अपनी बताने के लिए गए थे, और 5 बार की वार्ता भी हो चुकी है। ये हमें अब तक क्यों नहीं समझा पाए अब तक ये वार्ताएं? हम तो समझने के लिए तैयार बैठे हैं। खाली एक इतनी मांग लेके गए हैं कि जो आपने कानून पास करे हैं कि उसमें कुछ किसानों का भला भी कर दो। मट्रू जी की जरा बात सुन लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सीधे और सरल अपनी भाषा में समझा दूं। इनसे 17 बिंदुओं पर बात हुई है किसान संगठनों की। 17 बिंदुओं पे से इनके कृषि मंत्री और इनके जो प्रतिनिधिमंडल था, 12 बिंदुओं को उन्होंने खुद किसी आपत्ति के अपनी स्वतः इच्छा से कहा कि ये इस बिल से बाहर होनी चाहिए। 17 बातों पे बात हुई है। 12 बातों को आप हमसे बगैर कहे, बगैर विरोध करे आपने मान लिया कि ये चीजें बाहर होनी चाहिए। 85% पूरा बिल किसान के विरोध में है। ये 15% पे अपनी नाक की लड़ाई समझ के सरकार हठ धर्मिता पे खड़ी है, और इन्हें किसान की बिल्कुल चिंता नहीं। नागर साहब, लेकिन सवाल ये है कि आप कहते हैं कि सरकार को किसान की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता नहीं हुई होती तो लगातार बातचीत के लिए दरवाजे नहीं खुले होते। वो किसान भाई अच्छा मट्रू साहब, वो किसान भाई जो आज पहुंचे मुलाकात करने के लिए, वो किसान संगठन जो कह रहे हैं कि बिल किसान हितैषी है। नहीं, अपने सरकार की साजिश है, वो सरकार के एजेंट है। और मैं बताता हूं आपको मैडम, जब सरकार ने किसान को बुलाया है, सरकार इनके दरवाजे गई है, ये चल के नहीं है। आज इनको महसूस हुई है अब तुम्हें चौपाल लगानी पड़ेगी। और आज इन्हें क्या जरूरत है गांव-गांव चौपाल लगाने की, शहर-शहर चौपाल लगाने की? जहां दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठा है, अलाव जलाएं, और जब तक ना उठाएं ये भी, जब तक हम न माने। किसान फैसले की बात कर रहे हैं, सुदेश जी फैसले की बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पर जरूर है, वो कहते हैं कि फैसला होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि फैसले की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में कहीं से चूक हो जा रही है। और देखिए, बीच के जो लोग हैं, जिनके बारे में विपक्ष जो कर रहा है, उनको एक मौका मिल रहा है। देखिए, आप एक बात सोचिए, कानून बनाने का प्लेटफॉर्म कौन सा है? संसद है। संसद के पीछे पूरी देश है। कानून रोड पर तो बनता नहीं है, कानून बना है
उसके बाद भी हालांकि सरकार बहुत कन्विंस्ड है कि इसमें कहीं सुन लीजिए आपकी बात मैं सुन रहा था ना। देखिए इस तरह से तो फिर बात ही नहीं हो पाएगा, इस तरह से तो फिर बात ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए संवाद है, इसीलिए देखिए संवाद का मतलब ये होता है कि आप हमारी बात को समझिए और हम आपकी बात को समझेंगे। अगर आपको ये है कि बिल वापस कर लो, तब तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो किसान बिल वापस क्यों मांगेगा। किसान बोलेगा मेरे कंसर्न्स को एड्रेस करो और हमारे जो कंसर्न्स है उस पर आप बताइए आपने क्या किया है। एक एक बिंदु पर बात हो सकती है। किसान के खिलाफ कोई भी सरकार नहीं जा सकती और ये सरकार तो एकदम नहीं जा सकती। हम लोग तो कमिटेड हैं, किसानों के खिलाफ एक शब्द नहीं है। बट देखिए अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो फिर तो संवाद ही नहीं होगा। अगर आप मोदी जी को गाली देंगे, सरकार को गाली देंगे तो हम आप नहीं। लेकिन एक सवाल भाई साहब को रोष, मैं आती हूँ आपके पास, आपका भी एक कमेंट जरूर लूंगी। भाई साहब आपको रोष बहुत है, लेकिन जब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम आपके लिए सोच रहे हैं, संवाद की टेबल पर जो संशोधन आप चाह रहे थे उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया उसको, तब फिर क्यों आपत्ति कर? ये हठ धर्मिता तो फिर हट धर्म नहीं है। हट पर तो ये लोग बैठे, इन्हें फ्री में मिल गई ना। लूट झूठ की सरकार चला रहे, झूठ बोल बोल के। अब एक बात ये बताएं, जैसे पहले तो इन्होंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि सरकार उन किसानों के बारे में सोच रही है जो ओरिजिनल किसान है। यहाँ तुम्हें हम क्या वैसे दिख रहे हैं? हम बनाए हुए किसान हैं क्या? अलगाववादी और आतंकवादी किसान हैं क्या हम? आप नहीं, लेकिन आप लोगों के ही आंदोलन में हम लोग ने कुछ तस्वीरें देखी, कुछ तस्वीरें सुन लिया करो। दूसरी बात, जब तुम संसद में ये बिल पास किए थे तुम लोगों ने, कितने विपक्ष के सांसदों ने उसका बिल का समर्थन किया था? सबने बहिष्कार किया। तो सबने, जितने विपक्ष के सांसद है किसी भी पार्टी के हो। आप किसानों की बात करें ना। आप देखिए आप लोग विपक्ष को ले आते हैं, देखिए आप लोग विपक्ष को ले आते हैं ना। आप कहते हैं विपक्ष को आप जगह नहीं दे रहे हैं, आप बात विपक्ष की कर रहे हैं, किसानों की बात। बताइए आप किसान के कौन से मंच पे विपक्ष का नेता आया है? किस किसान संगठन ने किसी विपक्ष को निमंत्रण दिया है? वहाँ तो आम आदमी पार्टी के लोग भी दिखाई देते हैं, वहाँ उपवास में भी साथ करते हैं। और खाली विपक्षी नहीं, वहाँ तो खालिस्तानी भी आ जाते हैं, वहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग भी आ जाते हैं। अगर खालिस्तानी आ रहे हैं वहाँ, मैं नहीं, खालिस्तानी आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं वहाँ, पाकिस्तानी आ रहे हैं, उसके लिए देखो ये नाराजगी अगर ऐसे ही होगा तो संवाद नहीं हो पाएगा भाई साहब। संवाद करने के लिए धीरता, धैर्यता थोड़ी सी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि 19 दिन हो चुका है, आपका धीरज खो रहा है, लेकिन कम से कम मैडम 19 दिन हो गए आज, और आपका भी चैनल प्रॉपर किसानों के साथ है। एक दिन एक भी किसान संगठन ने बीजेपी के खिलाफ बोला हो, बीजेपी के नेताओं को कोई उल्टा सीधा? हम तो सवाल पूछ रहे हैं और इसीलिए हमने सरकार को आपके सामने बिठा दिया है। इनके लिए ये बोल रहे हैं कि इसमें विपक्षी पार्टी आ गई, इसमें माओवादी आ गए, इसमें खालिस्तानी आ गए। मैडम सरकार में ये है, बंदूक इनके पास, लाठी इनके पास, पूरा सिस्टम इनके पास, ये LIU इनके पास, सारी एजेंसियां इनके पास। किसान के पास कुछ नहीं है। हम किसान 2 महीने का राशन और 2 जोड़ी कपड़े लेकर हम बिल्कुल सहमत हैं। किसान भाई हमारे बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। किसानों को, मासूम किसानों को भटकाने की, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि कुछ तस्वीरें ऐसी आ गई हैं और इससे भयंकर तस्वीर ना आए, इसके लिए सरकार को आगे आना होगा, बहुत कुछ करना होगा। देखिए पहली बात तो ये है ना कि आप इतनी बातों से क्या समझ पाए? मैं तो सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि आप गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक गुस्से को आप जोर से बोलिए, गाली दे के बोलिए, या आप लाठी लेके खड़े हो जाइए, उससे संविधान कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। समाधान कब मिलेगा? आप कानून के खिलाफ हैं, कानून पर सरकार ने अपना एक पक्ष रखा है, उसके बाद आप आइए सरकार को बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरे कानून से आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मान लीजिए जैसे कुछ लोगों ने एक्सप्रेस किया कि इन्होंने बताया स्टोरेज कुछ कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम मोदी जी के पॉलिटिक्स से है, बीजेपी से है, या उन व्यापारियों से है जो व्यापार करना चाहते हैं, या आपको अपना फ़ायदा देखना है किसानी का? अगर हमने वायदा किया है कि आपका दुगना करेंगे और आपके इंटरेस्ट को हार्म नहीं करेंगे, आप बताइए। मैं अगर एक एक बिंदु पर बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जिसकी ये बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से आपका ज़मीन कोई नहीं हथिया सकता, जबकि आज के दिन वैसा नहीं है। हम जो मॉडल कानून लाए हैं, इससे ज़मीन पर कोई करार नहीं हो सकता, ज़मीन पर जो पैदावार हो रहा है उस पर करार होगा। तो ये नहीं, देखिए अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। आप मेरी बात को समझिए। देखिए यही बात है, इसका मतलब लावनी जी ये है कि समझ में कहीं हमारा प्रॉब्लम है, कहीं उनका प्रॉब्लम है। इस संवाद से यही लग रहा है ना, तो हम संवाद करके बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये जब उनके इंटरेस्ट की बात है और पूरे रिसर्च की बात, पूरे कमेटी के रिकमेंडेशन की बात बनाया है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके नेताओं यही करना चाहते थे ना। क्यों करना चाहते थे? जब वो चाहते थे तो वो इसलिए करना चाहते थे, इनके फायदे की थी
देश के लिए फायदे का था। तो अगर ये सरकार लाई है और आपके कंसर्न्स को सुन रही है, देखिए पूरे विश्व में कहीं भी कोई रिजिड नहीं होना, सरकार रिजिड नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे कि कानून को वापस ले लो और कोई चारा नहीं है, तो ये मुझे लगता है थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। सरकार तैयार है बातचीत करने के लिए और जहां आपके कंसर्न सही होंगे उसको एड्रेस किया। आपके सुनो एक सेकंड, आपके माध्यम से मैं अपने फाजिल दोस्त से पूछना चाहते हैं, इन पे कौन सा यंत्र है, कौन सा तंत्र है, कौन सा मंत्र है जो ये बार बार बोलते हैं कि आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी करेंगे? कौन सी मिट्टी हमारे खेत में डालेंगे ये कि उसमें इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि ये वो कर देंगे? मैं बता रहा हूँ, देखिए आप लोग किसान हैं, आप ज़्यादा समझेंगे, मैं बोलूँगा तो शायद आपको लगेगा कि ये बोलिए, बताइए हमें। तो देखिए आपको पता नहीं होगा शायद कि पूरे विश्व में जो अच्छे अब उनकी बात तो सुन लीजिए, देखिए संवाद इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि एक समाधान निकले। आपको पता है कि जहाँ भी कृषि होती है उसके ज़मीन की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इवन आज पंजाब की भी बात करिए, जहाँ इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़मीन की कम है। तो उसी ज़मीन पर अगर आप अच्छे टेक्निक से खेती करेंगे और अच्छे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो पैदावार दुगना भी हो सकता है उसी ज़मीन पर। ज़मीन को बढ़ाने की आवश्यकता शायद न पड़े। और इसके लिए ज़रूरी है कि आज जो अनाज आ रहा है उसका भंडारण कैसे हो, क्योंकि आप तो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की। गवर्नमेंट जो खरीदती है वो पीडीएस सिस्टम के लिए खरीदती है, लेकिन इतना ज़्यादा पैदावार होगा और शायद चावल की ज़रूरत नहीं है, तिलहन की ज़रूरत है, दलहन की ज़रूरत है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। एमएसपी सिस्टम जब लगाया गया था, जब ब्रिटिश लोगों ने लगाया था, तो वो चाहते थे एक तरह का क्रॉप हो। तो मुद्दा ये पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार ये कानून लाई है। किसान का कहीं से नुकसान नहीं होगा, किसान अपने जमीन का मालिकाना हक उसका होगा। किसान उनका कहना है, वो बार बार वो ये कहते हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि जमीन का मालिकाना हक किसान के पास रहेगा, लेकिन वो कहते हैं कि जब जो कानून है उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारी जमीन हमारे पास रह जाएगी। तो ये जो कंफ्यूजन है आपको दूर करना होगा ना। इसी को दूर करने का प्रयास हो रहा है। कहीं शायद हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए हों। इनके जमीन को कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो। लॉ में ऐसा प्रोविजन है। नागर साहब जी, हाँ, नागर साहब ये बताइए कि जब ये सरकार बार बार कह रही है कि आप एक बार बिंदुवार तरीके से फिर से पढ़ लें बिल को, कि कहीं पर भी उन्होंने ऐसा कहीं नहीं मेंशन किया है जिससे किसान की ज़मीन को खतरा हो या किसान के आने वाले भविष्य को खतरा हो। वो तो पूरी तरह से स्ट्रांग कर रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं। बिल पिछले 20 दिन से क्या हमने बिल ही नहीं पढ़ा मैडम? जो 6 दौर की वार्ता हुई है उसमें बगैर बिल पढ़े ही संशोधन की बात आ गई थी। क्यों एग्री हो गई है 17 बिंदुओं 12 बिंदुओं पे संशोधन के लिए? वो बगैर पढ़े ही हो गए थे। फिर जिस संशोधन की ये बात करते हैं, विश्वास अगर इन पे हम कितना करें और कब तक करें? 20 दिन तो अब हमें रोड पे ही हो गए, रात दिन पड़े। जब वहां वार्ता के लिए बुलाते हैं, ये तो बिल है और ये हमारा संशोधन है, सब क्यों बुलाए हैं? फिर हम उस पर्ची को लेने गए थे, संशोधन भी बगैर हमारी सहमति के संशोधन कर लेते हैं। मैडम बात ऐसी नहीं है। अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि इस देश का किसान, देखते हैं इसमें कितना धैर्य है, ये कब तक ठंड में मर सकता है और ये कितना एकजुट रह सकता है, केवल अपनी खामी छुपाने के लिए। एक बात बताइए, अभी इस वक्त ये खबर आ रही है कि कृषि मंत्री ने एक बार फिर से बातचीत के लिए आपके सामने प्रस्ताव रखा। आपने उस दिन जो लिखित प्रस्ताव गया, ये कहा गया कि उसे निरस्त कर दिया गया है। आप लोग कह रहे हैं संवाद नहीं कायम करना चाहती सरकार। कृषि मंत्री तो फिर कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। भाई सब बताइए, क्योंकि जब बातचीत नहीं करेंगे, जब तक हम थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? नहीं तो बात सरकार करेगी या किसान करे? किसान तो दिल्ली की सीमाओं पर इतने दिन से बैठा है, लेकिन खाली वार्ता, 6 दौर की वार्ता, फिर इंतजार करिए, फिर पूछ के मोदी जी से बताएंगे। अभी तक तो उनके नुमाइंदे खबर लेकर नहीं आए। उल्टा किसानों का संगठन, अभी कृषि मंत्री फिर से कह रहे हैं, प्रस्ताव दे दिया उन्होंने। ये किसानों का आंदोलन तोड़ने की साजिश है सब बीजेपी सरकार के नेताओं की। उन्होंने जो ऐसे लोग बीच में घुसा दिए हैं जिनको किसान बताया जा रहा है, और वो किसानों के रूप में ये कह रहे हैं कितने किसान संगठनों ने हाँ कर दी है। और जब किसान संगठनों ने हाँ कर दी है, तुम्हारा इतना अच्छा बिल था, फिर अभी लाखों लोग क्यों पड़ा है सीमाओं पे? जब तुम्हारे हिसाब से किसान हम है तो इतने लोग क्यों पड़े? बात जरा सी है। एमएसपी हरियाणा में और पंजाब में एमएसपी पे रेट मिलता, जो मिनिमम समर्थन मूल्य है हमारा।
लेकिन बाकी देश के राज्यों में मिनिमम समर्थन नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट जो है आड़ती हमारा अनाज और दलहन खरीदते हैं। वो अगर आज 1950 हमारा बाजरे का रेट है 2100, तो आज बाजरा 900 और 1000 रुपये बिक रहा। मक्का का रेट अगर 1950 रुपये, तो आज भी गांव में 700 रुपये कुंटल मक्का मिलेगी आपको। उसी प्राइवेट सिस्टम से तो आपको निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण ये बिल लाया जा रहा है। वो कह रहे हैं आपको निजात दिला रहे हैं इससे। जब एमएसपी मूल्य निर्धारित करने में आपको दिक्कत आ रही है, हम कह रहे कानून बना दीजिए। एक तो आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, दूसरी बात ये मानने को आप तैयार नहीं हो कि आप जो उद्योगपति हमसे अनाज खरीदेगा उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी, कितना खरीद सकता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है सुदेश जी। बार बार आती हूँ सर, आती हूँ। आपने एक साथ कई सवाल पूछे, जरा सवाल का जवाब भी ले लिया जाए सुदेश जी। एक जवाब दीजिएगा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हर जगह सामने आ रहा है, किसान भाई जो इस वक्त डटे हुए हैं सीमाओं पर, वो ये कहते हैं कि ये कानून उद्योगपतियों के लिए है, और इसी मुद्दे को, इसी शब्द को विपक्ष उठाकर आपके सामने लगातार प्रहार कर रहा है। तो ये जो परिस्थिति आपके लिए ज्यादा मुसीबत का सबब नहीं बन गई है, इसे कैसे क्लियर करेंगे आप? ये बताइए कैसे है उद्योगपतियों के लिए, और ये बताइए कि उद्योगपति क्या एग्रीकल्चर में नहीं है? आज के दिन नहीं है। आज के दिन नेस्ले है, आज के दिन आपको जितने भी प्लेयर्स हैं, इसी से तो उनको डर है, इसी से तो उनको डर है। आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने इस बात की लड़ाई की थी कि नहीं एग्रीमेंट करो, रिलायंस को आने दो, नहीं तो किसान सफ़र करेंगे। देखिए मुद्दा जो है कि देश का ये है, जब ज़्यादा पैदावार हो जाता है तो उसके दाम कम क्यों होते हैं? क्योंकि आपका स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अगर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे तो आप उसको औने पौने दाम में बेच देते हैं। अगर स्टोरेज फैसिलिटी होगा, और सरकार के पास FCI है, सरकार के पास इतनी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तभी तो होता है ना। तो स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने के लिए ही तो ये तो आपका काम है, सरकार है सत्ता में। हम लोग इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कभी कमिट नहीं हुआ। 1 लाख करोड़ आत्मनिर्भर योजना की तरह एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट हो रहा है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। देखिए ये मुद्दा और है, अगर आपको प्रॉब्लम उद्योगपतियों से है, ये मुद्दा इस बिल का नहीं है, ये आपके फियर्स हैं, उसको एड्रेस किया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। आप बताइए इस देश में जहाँ 14 करोड़ किसान हैं, उनके परिवार को लिए 70 करोड़ की जहाँ आबादी है, आपको लगता है कि किसी की हिम्मत है कि किसान को कुछ भी कर दे? कोई भी सरकार हो, आप ये बताइए, किसी की हिम्मत है? नहीं कर। अच्छा एक बहुत इधर से एक जवाब इधर से ले लेते हैं, क्योंकि इधर से बहुत देर से शांति है। एक बड़ा महत्वपूर्ण, देखिए किसान के बिना इस देश की सत्ता में कोई भी पार्टी सरकार के रूप में नहीं बन सकती। अगर सरकार ये बिल ला रही है और आप कह रहे हैं किसान विरोधी है, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? वो तो खुद कह रहे हैं कि किसान हितैषी है। वो कह रहे हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में नुकसान हमें ही होगा। नुकसान कोई सरकार अपने लिए क्यों करेगी? नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं से आंदोलन की राह भटक रही है, बात कहीं और चली जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, खाली किसानों के लिए है। पहले कांग्रेस ने मनमानी की, इसलिए कांग्रेस को ऐसी जगह उतार के फेंक दिया कि वो दोबारा आने के सपने नहीं ढूंढती। और यही मोदी जी का होगा। मोदी जी को घमंड हो चुका है कि अब हम अंधभक्तों की तरह कि हर बार मोदी जी को वोट। नाराजगी मोदी जी के लिए है या नाराजगी कृषि बिल के लिए? कृषि बिल के लिए नाराजगी है। ये खाली मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी जी को अगर कृषि बिल पे अगर ये अपना वापसी ले लेते हैं तो आगे भी मोदी जी को वोट मिलती रहेंगी, नहीं तो। लेकिन किसानों के, हाँ आती हूँ सुदेश जी, 1 मिनट। मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, और मैं फिर खुले मन से कहना चाह रहा हूं, और खुले मन से कहना चाह रहा हूं, शायद मोदी जी की नीयत सही हो। जो प्रतिनिधिमंडल और जो जिम्मेदार लोग बनाए हैं, मुझे उनकी नीयत पे खोट लग रहा है। जैसे वो हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें नकली किसान बना रहे हैं, हमें आतंकवादी बता रहे हैं। हो सकता है मोदी जी को भी वही लोग गुमराह कर रहे हो। हाँ, जी 1 मिनट लावनी जी देखिए 1 मिनट, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि सिर्फ आपसे ही चर्चा नहीं हो रही, इसको लोग देख भी रहे हैं, तो ये बात जानना जरूरी है। देखिए जो एजिटेशन हुए समर्थन में, कनाडा में हुए, लंदन में हुए, वहाँ पर प्रो खालिस्तान लोगों ने स्लोगन किया, उसके खिलाफ बोला गया, क्योंकि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें कंडेम करना चाहिए। हमारे किसान को कनाडा, लंदन और US की ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है, सरकार सक्षम है। इस कंटेक्स्ट में बोला गया कि देखिए इस एजिटेशन को गलत रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मैं बोल दूँ। नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला, मैं बता रहा हूँ, बोला है, हम भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ मैं। देखिए सुनिए तो सही यार, आप सुन तो लीजिए, तो फिर अब ऐसे बोलिएगा तो इसका मतलब मैं बोलूंगा क्या? देखिए नाराजगी भाई साहब देखिए
देखिए, बात करने से नाराजगी आपके बार बार कह रहे हैं, लेकिन एक बात, चैनल बिके हुए हैं सबके चैनल ही। तो फिर देखिए, एक तो हम हमने आपको संवाद के लिए हमने आपको एक जगह दी है। आपकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन थोड़ा सा भाषा का मर्यादा। जिस मुद्दे की बात हो रही है, ठीक है, मैं जरा पैनल से कहूंगी अगर हो सके तो हमारे यहाँ ये संवाद भी जारी रहेगा, लेकिन एक वीडियो, क्योंकि ये बड़ा संवाद है और इस समय देश के करोड़ों दर्शक इस वक्त इस संवाद को देख रहे हैं, एक वीडियो जरा हम दिखाना चाहेंगे, अगर वो फटाफट जल्दी से दिखा सके। उस वीडियो में किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं उसी जगह से हो रहा है जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है। एक वीडियो जो सामने आता है जहां पर शर्जिल इमाम जैसे देश विरोधी तत्वों के समर्थन में वहां पर पोस्टर लहराए जाते हैं, ये वहीं हो जाता है जहां पर किसान आंदोलन हो रहा है। खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर लहराए जाते हैं, ये वहीं हो रहा है जहां किसान आंदोलन हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब कुछ किसान भाई कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसान भाइयों की मासूमियत का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन वीडियो को जरा देख लीजिए, वो वीडियो बहुत जरूरी है देखना। जरा वीडियो प्ले करिए तो। मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी। अब आपने देख लिया, ये वीडियो चलाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था क्योंकि हम देश के सामने वो तस्वीर रखना चाहते हैं जिसके जरिए कहा जा रहा है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रख के जो परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो मासूम किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो राजा से लेकर रंग तक की थाली को भरते हैं, अगर आज वो दुखी हैं, वो आहत हैं, तो उनकी सच्ची पीड़ा को समझ के समाधान निकालना है। लेकिन उस समाधान के रास्ते में जो व्यवधान पैदा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन पर सवाल क्यों ना पूछा जाए, क्यों नहीं पूछा जाए। मैं सुदेश जी जरा एक सेकंड के लिए जरा किसान भाइयों से एक चीज पूछना चाहूंगी, बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, अब देश के बहुत सारे जो लोग हैं, हर घर में इस वक्त टीवी स्क्रीन पर यही दिख रहा है कि किसान आंदोलन का आखिर हुआ क्या। लेकिन उसके बीच में अगर कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जहां पर खालिस्तान समर्थन का पोस्टर दिखाई दे जाता है, शर्जिल इमाम की रिहाई के पोस्टर दिखाई दे जाता है, अभी हमने जो वीडियो चलाया आप लोगों को बता देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अब शब्दों का इस्तेमाल होता है, नारेबाजी करते हुए उन्हें बद्दुआ दी जाती है। क्या जब ये सब चीजें सामने आएगी तो देश की जनता भी तो सोचेगी कि क्या हो रहा है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, किसान का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सरकार बैठी। हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं खदेड़ रहे हैं? सुनिए, पहले अगर हमको मालूम पड़ जाएगी कि ये फलाना आदमी है, ये आतंकवादी है, तो हम उसको क्यों घुसने देंगे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। जब हमारे चारों तरफ फोर्स बैठी हुई है, चारों तरफ से हम घेर रखे हैं, सब चीज, जब सरकारी तंत्र इतना मजबूत है, तो फिर आतंकवादी हमारे बीच में कहां से आ गए? तो ये तो फिर हम लेकिन भाई साहब, सारी जिम्मेदारी सरकार की है, हम मानते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो नागरिक होने के नाते, देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप किसान भाइयों की भी है, हमारी भी है, हम सभी की है। आपको लगता है किसान जिम्मेदारी से वापस कहाँ हट रहा? ऐसा महसूस होता कई बार तो जैसे सरकार ने कुछ लोग बीच में भेज दिए और सरकार किसानों को बदनाम कराना चाह रही है। लेकिन जब किसान का जो धरना प्रदर्शन जहां चल रहा है, वहां पूरी व्यवस्था आपने अपनी फोर्स की कर रखी है, आपकी सारी खुफिया एजेंसी अलर्ट है। जब दिल्ली के 4 रोड पर जो किसान बैठा हुआ है, आपका जो LIU अलर्ट है, तो फिर उनके बीच में से होकर वो आतंकवादी जो भी है वो कैसे पोस्टर लहरा लेते हैं और कैसे आ जाते हैं। सबसे पहले अगर ऐसा हुआ है, हम उस चीज की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, जब से टीवी चैनलों के माध्यम से हमें पता चला है, हर किसान संगठन ने अपने वॉलंटियर खड़े किए हैं,
हर किसान संगठन दिन में रात में स्वयं चौकसी कर रहा है। सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही उसमें। सरकार उस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। अगर एक दिन की घटना से दूसरे दिन कोई घटना हुई हो, आप हम जिम्मेदारी लेते हैं उसकी, बताइए आप कहाँ हैं। चलिए सुदेश जी, आपकी बारी है। किसानों ने बहुत शांतिपूर्ण से एजिटेशन चलाया था और इन्होंने बोला था कि जो भी किसान है वो आए, हमारे यहाँ कोई भी बैनर लेके नहीं आएगा अपना, कोई भी अपना झंडा लेके नहीं आएगा। ये इनका बात था। लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सही बात है, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग आए जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, और वैसे लोग जो समाज में बदनाम हैं, उन्होंने देश के खिलाफ काम किया है जिसके कारण वो जेल में हैं, और उनके रिहा करने के लिए कुछ पोस्टर्स आए जो आपकी मीडिया ने दिखाया। तो सरकार ने इन्हें आगाह किया कि इनसे बचिए, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो भारत को बदनाम करते हैं। आप लोग तो नहीं, लेकिन वो वहां पर भी कंफ्यूजन हो गया। वहां पर भी आरोप लगा दिया गया कि कहीं ना कहीं से सरकार की तरफ से भी ये कराया जा रहा है। यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गया। हर जगह सिर्फ भ्रम ही भ्रम हो रहा है। वो गलत है। वो सरकार, वो लोग नोन लोग हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड लोग हैं, वो लोग अपने झंडे बैनर के तहत थे और उनको उनकी पार्टी डिफेंड भी की। और ये खुशी की बात है, किसान आंदोलन से उस धड़े को अलग कर दिया इन्होंने, जिन्होंने ऐसा किया था, और उस यूनियन ने फॉर्मली किया था इसको। तो सरकार ने वार्न किया कि बचो, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे, आपको पता है, सरकार से मिले थे, उन्होंने भी आगाह किया था कि सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। आपको याद होगा उस समय ये न्यूज़ हुआ था, और इससे बचने के लिए सरकार ने आगाह किया। पूरे किसानों को किसी ने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन सर आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो अराजक तत्व हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बेचारे किसान भाई हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में 19वां दिन खत्म हो गया सर, अब लगभग 20वां दिन शुरू होने वाला है। हमने इस छोटी सी चौपाल में, इस खुले में ये चौपाल इसलिए लगाई ताकि एक एहसास हो सके कि 19 दिन से जो किसान वहां डटे हुए हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो एक समाधान, कहते हैं ना कि एक समाधान, एक छोटा सा समाधान बड़ी बड़ी मुसीबतों पर भारी पड़ जाता है। तो एक वो छोटा सा समाधान, अगर वो ये कहते हैं कि आपने 85 पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है उनकी, तो फिर 15 पॉइंट पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? देखिए, देश कैसे चलेगा? देश हम जैसे बोल रहे हैं वैसे भी नहीं चलेगा, आप जैसे बोल रहे हैं वैसे भी नहीं चलेगा। देश चलेगा तर्क से, देश चलेगा आर्ग्यूमेंट से, देश चलेगा रैशनैलिटी से, कि आर्ग्यूमेंट आपके सही है कि नहीं, आप सही बिंदु पर हैं कि नहीं। अगर कोई भी रैशनल हो जाता है तो मुश्किल होता है। सरकार ने फिर बुलाया है बात के लिए, और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलेगा, और कोई तरीका ठीक है। बातचीत के जरिए, हमारे देश में हमारे तो बड़े बुजुर्ग बोल चुके हैं, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलता है। तो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ना, और कितने दिन? जब तक सरकार चाहेगी हम जाते रहेंगे, सरकार बुलाते। जब तक हमारा संशोधन सरकार नहीं मानेगी, जब तक हम बैठे हैं रोडों पे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, 4 महीने लगे, साल लगे। तो आपके ज्यादा से ज्यादा संशोधन तो उन्होंने स्वीकार कर लिए ना, फिर क्या दिक्कत है? जो बचे मेन लड़ाई तो एमएसपी की है ना, एमएसपी गारंटी कानून बना दे बस। एक एमएसपी का सवाल है जी। किसान का सिर्फ ये कहना डेढ़ बात है, सरकार अपने घर में सोए, सरकार के मंत्री अपने घर में सोए, और अब पूरा तंत्र अपने घर में सोए। डेढ़ बात यह है कि जितने भी जो जिले हैं इस देश के अंदर, सब जिलों की तहसीलों में सरकार वेयर हाउसों का निर्माण करा दे। जितना जरूरत होगी किसान अपने पास रखेगा, जरूरत नहीं होगी वेयर हाउस में किराया देगा, अनाज दलहन जो भी तेल उसमें रखेगा। और दूसरी यह है एमएसपी को कानून के दायरे में ला दे, क्योंकि सरकार ये निश्चित नहीं करना चाह रही कि वो आदमी कितना भंडारण करेगा जो व्यापारी खरीदेगा, जिनके वेयर हाउस जो बनने शुरू हो गए कानून बनने से पहले ही। दूसरा, वो एमआरपी क्या रखेगा, आपको भी परेशानी आने वाली है लवानी जी। अभी तो किसान रो रहा है, जो शहर में बैठा उसको भी परेशानी आएगी जब किसान से सारा अन्न धान खरीद के जो है व्यापारी अपने अंडर कर लेगा, फिर वो अपने एमआरपी, वो एमआरपी निश्चित नहीं किया जा रहा, वो एमआरपी निश्चित हो, नहीं तो पता लगेगा 100 रुपया किलो आटा लेने पर शहर के लोग मजबूर हो जाएंगे। एक आखिरी जवाब आपकी तरफ से मिठू नागर साहब, क्योंकि हमारा ये जो चौपाल है, हम ये चौपाल आगे भी करेंगे। हम चाहते हैं कि एक समाधान निकले। हम ये नहीं चाहते कि आप इस कड़कड़ाते हुए ठंड में 19 दिन नहीं, अगले 19 दिन भी वहां बैठे रहें। हम नहीं चाहते कि सरकार अपनी बात रखे और उन बातों के बीच में कुछ और व्यवधान आ जाए। एक आखिरी जो जवाब होगा, आखिरी जो एक उम्मीद है, वो एक आखिरी उम्मीद आपकी क्या है? क्या हो जाए जिससे आपका ये आंदोलन खत्म?
देखो, जब तक खुद प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में कमान नहीं लेंगे, जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। रही बात दूसरी, जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो, आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बातें पता नहीं होगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि प्रतिनिधि ही आगे भेजे जाते हैं। ऐसा लवानी जी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, ऐसा इसलिए लगता है, अपनी बुराई अपनी खामी खुद ढूंढने के बावजूद अगर सरकार ये कहती हो कि इस पे और समय दीजिए, हमें सोचने दीजिए, सोचने का मतलब अभी ये किसी से सलाह करेंगे, सोचने का समय नहीं है। लास्ट 5 सेकंड सर। देखिए प्रधानमंत्री जी जो लोगों के बारे में ही सोचते हैं, और उन्होंने खुद बोला है कि एमएसपी कंटिन्यू करेगा। एमएसपी पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, रिटर्न अंडरटेकिंग दे रहा है। एमएसपी का मतलब क्या है कि अगर किसान को नीचे मिल रहा है तो किसान एमएसपी पर भेज सकता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ठीक है, तो सरकार कह रही है कि एमएसपी पे गारंटी देने को तैयार है, वो लिखित प्रस्ताव दे रही है, लेकिन किसान भाई ये चाहते हैं कि कानून में उसको पूरी तरीके से पहले सामने रख लिया जाए, उसे इन्वॉल्व कर दिया जाए। ये जो बात है, जो समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, उसमें क्या अब भी कोई व्यवधान होगा? उधर कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि बात करने का जो दौर है वो आगे जारी रहेगा। प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया है, प्रस्ताव को क्या किसान भाई स्वीकार करेंगे? 20वां दिन क्या होगा? क्या 20वें दिन वाकई ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या और रफ्तार पकड़ेगा? हम चौपाल के जरिए आपके सामने हर पल की तस्वीर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज की खाट चौपाल में, आज की खाट पंचायत में बस इतना ही। जय। धन्यवाद जी।